IBN 7 हौसला है। એટલે વિદ્યાર્થીઓ સાથે એટલા બધા ભળી ગયેલા અને સવારે 5 વાગે રેગ્યુલર વ્યાયામશાળામાં આવે તો હું પણ રેગ્યુલર 5 વાગે વ્યાયામશાળામાં જતો. વ્યાયામશાળામાં એ મલખંબ શીખવાડતા. મલખંબ જેણે કર્યો હશે ખબર હશે કે જેના શરીરમાં આસનો અને યોગની આદત હોય એ મલખંબમાં ખૂબ સફળ થાય. प्रधानमंत्री मोदी के योगा के बारे में, व्यायाम के बारे में दिए गए बोल तब के हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. जी हां, एक बार एक बच्ची ने उनसे सवाल पूछा था कि उनमें इतनी ऊर्जा कहां से आती है, क्या वो योग करते हैं. इसी के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योग उन्हें कड़ी मेहनत के लिए तैयार करता है. आज हम ये बात खास तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पहले ट्रेनिंग लिए, बिना किसी भी तैयारी के, बिना किसी एक्लेमेटाइजेशन के सियाचिन पहुंचकर अचानक सभी को चौंका दिया. सियाचिन में मोदी ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी मैदानी इलाके में हो. जब आपको इतनी ऊंची पहाड़ी पे जाना हो, आपको लेह लद्दाख जाना हो, तब आपको बाकायदा तैयारी करनी पड़ती है, एक्लेमेटाइज होना पड़ता है उस जगह पर जाकर. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी फिटनेस की वजह से सियाचिन जाकर भी हिट हो गए. सियाचिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी देर रुके वो इन फौजियों के लिए जिंदगी के सबसे कीमती पलों में से एक है. इनकी आंखों की तरफ देखिए, चेहरे की मुस्कान पर गौर करिए. एक भरोसा है, एक सपने के सच होने जैसा है. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच है, उस जगह पर उनसे मिलने के लिए आया है जहां पहुंचने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है. दर्जनों आंखें एकटक अपने प्रधानमंत्री को देख रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, घूम रहे थे, चल रहे थे, माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे. विश्व में कहीं पर भी -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को तैनात रखने का सौभाग्य विश्व में किसी को नहीं मिला है और आपने इसे उजागर करके दिखाया है. मोदी जितनी देर भी यहां इन बर्फीली पहाड़ियों में सैनिकों के बीच रहे, उनका चेहरा चमकता रहा. जबकि आमतौर पर ऐसे ही अचानक सियाचिन पहुंचने का मतलब है जबरदस्त सिरदर्द, ब्लड प्रेशर का असामान्य होना, सांस लेने की तकलीफ होना. लेकिन मोदी को जैसे इतनी ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ा. जवानों से मिलने के बाद मोदी जब हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े तो भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी सेहत पर कोई असर हुआ. वो ऐसे हेलीकॉप्टर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे जैसे वो हेलीकॉप्टर दिल्ली में खड़ा हो. इन तस्वीरों ने सभी को वो दिन भी याद दिला दिया जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने के लिए निकले थे. एयर इंडिया के हवाई जहाज की सीढ़ियों तक पहुंचने के बाद मोदी एक के बाद एक सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच गए थे. हमारे देश के लोगों को प्रधानमंत्री को ऐसे देखने की आदत अब लगभग छूट चुकी है. ये आसान ट्रिप नहीं था. ये ट्रिप अगर आप 15,000 फुट से 10,000 फुट से ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन कम होती है और एक दिन में नहीं जाता है. ऐसे में सियाचिन की 15,000 फीट की ऊंचाई पर 64 साल के प्रधानमंत्री को इस तरह देखना देश के लिए एक बड़ा सवाल लेकर भी आया है. आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से मोदी को 15,000 फीट की ऊंचाई पर कोई दिक्कत नहीं हुई? आखिर वो कौन सा जादू है जो मोदी को सियाचिन पर भी आराम से जाने देता है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो मोदी को 18 घंटे तक काम की शक्ति देती है? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7. लेह के ट्रांजिट कैंप से सियाचिन जाने की प्रक्रिया पर अब जरा ध्यान से गौर करिएगा. देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अचानक वहां पहुंचना, वहां रुकना, सैनिकों से मिलना कितना मुश्किल हो सकता था. लेह के ट्रांजिट कैंप में आपके ब्लड प्रेशर पर लगातार नजर रखी जाती है. 6 दिन तक लगातार हॉस्पिटल में ब्लड शुगर और यूरिन की जांच की जाती है. 6 में से 4 दिन में से 5 किलोमीटर तक पैदल चलाया जाता है. जांच रिपोर्ट देखने के बाद
सीएमओ स्टेज 2 की इजाजत देता है। स्टेज 2 का मतलब है सियाचिन बेस कैंप तक जाना। सियाचिन बेस कैंप में पहुंचने के बाद फिर 6 दिन और रुकना होता है, अपने आप को एक्लेमेटाइज करना होता है। पहले 2 दिन मौसम के लिहाज से खुद को ढालना पड़ता है। तीसरे दिन से बेस कैंप के आसपास किसी भी व्यक्ति को पैदल चलाया जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजन लेवल सामान्य तब तक हो चुकी हो। 6 दिन तक लगातार ब्लड प्रेशर पर डॉक्टर्स नजर रखते हैं। सारी जांच की रिपोर्ट ठीक आने के बाद स्टेज 3 की मंजूरी मिलती है। स्टेज 3 का मतलब है कि अब आप सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जा सकते हैं। इन तमाम प्रोसीजर से नरेंद्र मोदी नहीं गुजरे और वो सीधे अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी फिटनेस की वजह से स्टेज 3 पे गए और वो सियाचिन पहुंच गए। वो क्यों पहुंच पाए, कैसे वो सफल रहे, इसके पीछे की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी एक्सक्लूसिव जानकारी है। रिटायरमेंट की बात की जिस उम्र में ज्यादातर लोग भक्ति और वैराग्य की बातें करते हैं, उस उम्र में भारत के प्रधानमंत्री नौजवानों से लेकर कामकाजी लोगों के लिए हौसले और उम्मीद के प्रतीक बन गए हैं। जी हां, ऐसे प्रधानमंत्री को देखकर हौसला बनता है, हौसला होता है। हमेशा ऊर्जा से लबालब रहने वाले नरेंद्र मोदी को कहां से मिलता है इतना हौसला, ये कोई भी रहस्य नहीं है। खुद प्रधानमंत्री कई मौकों पर इसका खुलासा कर चुके हैं। क्या है भारत के इस ऊर्जावान प्रधानमंत्री का राज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत होता है, और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है। नास्ति सांख्यं ज्ञानम नास्ति योग समं बलम तावु भावे कचर्यो तावु भाव निधनो स्मृतो। चौसठ साल की उम्र और ये जोश। हमारे देश में 60 साल की उम्र में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट की उम्र पार करने के 4 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना सब कुछ आसानी से कर लेना इतना आसान भी नहीं है। आखिर मोदी इतना सब कैसे कर लेते हैं, इसका जवाब देंगी आपको ये तस्वीरें। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग में महारत हासिल है। वो योग के तमाम आसन आसानी से कर लेते हैं। योग ही उन्हें वो शक्ति देता है जिसके चलते वो सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर बिना किसी तैयारी के पहुंच गए। अपने योग बल से, अपने आत्म बल से और संयमी जीवन से वो कर रहे हैं जो जवान भी नहीं कर पा रहे। योग के साथ मोदी का रिश्ता दशकों पुराना है। हर रोज अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ वक्त निकालकर मोदी योग जरूर करते हैं। योग के प्रति उनकी आस्था ही है जिसकी वजह से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र में इस तरह योग का बखान करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को ये भी संदेश दिया कि योग और हिंदुस्तान का रिश्ता क्या है। तब कई देशों ने मोदी के इस आह्वान का समर्थन भी किया था। इसके बाद अमेरिका में ही मेडिसन स्क्वायर में हजारों भारतीय अमेरिकियों के सामने भाषण देते हुए मोदी ने शरीर के संपूर्ण विकास के लिए योग की अहमियत पर जोर दिया था। यहाँ भी उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल योग डे मनाया जाए। न्यूयॉर्क में योग की धूम मचवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन का रुख किया था। यहाँ जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें डिनर पर बुलाया तो मोदी ने सिर्फ गर्म पानी पिया। वजह यह थी कि तब उन्होंने नवरात्र का व्रत रखा हुआ था। तब बराक ओबामा भी मोदी की ऊर्जा के कायल हो गए थे। मोदी से मुलाकात के बाद ओबामा भी अब अपनी जिंदगी में योग को अमल में लाने की सोच रहे हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि अमेरिका में 5 दिन के दौरे में मोदी ने 50 से ज्यादा बैठकों में शिरकत की थी। ये योग से मिली ऊर्जा का ही नतीजा है कि मोदी अक्सर कहते हैं कि मैं 16-16 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका जाने से पहले
CNN को दिए इंटरव्यू में भी मोदी ने योग की ताकत का बखान किया था। ये मेरा सौभाग्य रहा। Unfortunate that I was introduced to the world of yoga. That has been very useful to me. I always advise everyone to make this a part of their lives. नरेंद्र मोदी जब अपने तूफानी दौरे के बाद भारत लौटे थे, तब भी उनके चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। वो आते ही 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुट गए। सिर्फ 10 दिन में मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में 34 रैलियों को संबोधित किया। इसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने 450 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया था। इन 4 महीनों में उन्होंने 300 से ज्यादा 3D रैलियां भी की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी के ऊर्जा से भरे रहने की वजह क्या है। खुद मोदी भी अपने पुराने भाषणों में योग का महत्व बताते रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए तो मोदी ने गुजरात में योग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहल भी की थी। जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत होता है, और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी चिंतन शिविरों में अपने अफसरों को भी योग की ट्रेनिंग लेने को कहा करते थे। मोदी का सपना देश की सेवा करना है। 21वीं सदी में देश को विकास का रास्ता दिखाना है। इसके लिए उन्हें जो ऊर्जा चाहिए वो उन्हें मिलती है सिर्फ योग से। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो मोदी की इस फिटनेस का सबसे बड़ा राज है उनका योगा की ट्रेनिंग। तो मोदी योगी और उनका योगा उनको कामयाब बनाता है किसी भी मुश्किल विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए। जाहिर है कि सियाचिन में सेना के फौजियों का जज्बा कभी भी कमजोर नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 30 साल से मौसम और दुश्मन के खिलाफ लगातार जारी इस जंग में जिंदगी सबसे सस्ती है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना की करीब 150 पोस्ट है। आमतौर पर एक फौजी की सियाचिन पर सिर्फ 3 महीने के लिए ही पोस्टिंग होती है, तैनाती होती है। लेकिन 3 महीने की तैनाती के लिए भी इस व्यक्ति को, इस फौजी को 3 हफ्तों की खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद किसी भी फौजी को सियाचिन भेजा जाता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। वो अचानक कश्मीर जाते जाते मन बनाते हैं कि पहले सियाचिन चलते हैं, और वो सियाचिन पहुंच जाते हैं। जवानों का हौसला बढ़ाते हैं दिवाली के ऐन मौके पर पहुंचकर। और सियाचिन के जिस रण क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी तैयारी के अचानक पहुंचे, वो किसी फौजी के लिए हैरान कर देने वाला लम्हा था। 3 हफ्ते की तैनाती के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग से गुजरने वाले फौजियों से इतर नरेंद्र मोदी बिना किसी तैयारी के दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में पहुंच गए। तो इसका श्रेय योगा को ही दिया जा सकता है। इस सबसे साफ है कि भारत के प्रधानमंत्री न केवल आम लोगों में हिट हैं, बल्कि उसी तरीके से वो फिट भी है। जहां चारों तरफ नजर आती है सिर्फ बर्फ, जहां जम जाता है खून, जहां ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है हाल बेहाल, वहां मौसम से निपटने की तैयारी के बिना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मनाया दिवाली का त्योहार, देश और दुनिया को भेजा शुभकामनाओं का संदेश। आसान नहीं है इस जगह बिना खास तैयारी के पहुंचना। हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचे इलाकों में जाने पर मानव शरीर में कई किस्म के बदलाव देखे जाते हैं। सर में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के अलावा कई और किस्म की परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, लेकिन मोदी ने इन सब की परवाह नहीं की। मैं इन ऊंचाइयों पर जब पहुंचा तो हमारे साथ वाले डॉक्टर हर पल मुझे देख रहे थे, मेरा बीपी चेक कर रहे थे, मेरा ऑक्सीजन चेक कर रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब किसी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे दुश्वार रण क्षेत्र में जाकर मनाई हो जवानों के साथ दिवाली। ये संदेश था देश की रक्षा करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने का, 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से जवानों को दिवाली की बधाई देने का। मैं ऊंचाई से
भारतवासियों को भारत के लिए जीने मरने वाले जवानों के साथ खड़ा रह करके एक विशिष्ट रूप में दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके दम पर दुश्वार हालात में भी मोदी बिना तैयारी के पहुंच गए दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में? दरअसल बरसों से उनकी योग की आदत ने आसान कर दिया उनका ये मुश्किल सफर। ऐसे में आदरणीय मोदी जी, जिनकी उम्र काफी है, लेकिन क्योंकि रोज वो योगाभ्यास करते हैं और संयमी सदाचारी उनका जीवन है और हौसला उनका इतना बुलंद है, शायद जवानों का भी उतना बुलंद नहीं होगा। तो अपने योग बल से, अपने आत्मबल से और संयमी जीवन से वो कर रहे हैं जो जवान भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चीन, मगर 23,000 फुट ऊंचे सियाचिन में असली दुश्मन है बेरहम मौसम। लेकिन हर चुनौती के बीच सियाचिन में डटे रहते हैं भारतीय जाबाज सैनिक। वतन की राह पर अपनी जान की परवाह न करने वाले ऐसे ही जवानों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे सियाचिन। मकसद जाबाजों में वो जोश और जज्बा पैदा करना जो दुश्मन के हर कोशिश को नाकाम कर दे। बहादुर जवानों को ये बताना कि वो सरहद पर जरूर हैं, लेकिन देश उन्हें भूला नहीं है। मकसद है दुनिया को ये बताना कि भारत अपने हितों के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। देखा आपने नरेंद्र मोदी की फिटनेस का राज, किस तरीके से बहुत आसानी से दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र में वो पहुंच जाते हैं। न सिर्फ खुद का हौसला बना के रखते हैं, और शायद इन्हीं तस्वीरों की वजह से ये कहना पड़ता है कि अगर हौसला है तो आप वो हर कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने ठाना हुआ है। IBN-7 भी, नया IBN-7 भी ये कहता है कि हौसला है, और शायद मोदी जी के हौसले की वजह से सैनिकों के हौसले में भी दोगुना वृद्धि जरूर हुई हो।